एक बार एक संत थे, वो रोज क्लास किया करते थे, रोज भागवत गीता आदि का पाठ किया करते थे। और जब पाठ खत्म होता था तो कथा के अंत में वो प्रसाद बांटा करते थे, प्रसाद दिया करते थे सब भक्तों को। जो होता था थोड़ा बहुत, जो कुछ भी प्रसाद होता था उसको दिया करते थे। तो एक दिन सारे भक्तगण उपस्थित हुए थे और उस दिन प्रसाद बांटने के लिए सेब आया हुआ था, एप्पल बांटने के लिए आया था, तो पेटी में भर करके रखा गया था। तो जब कथा खत्म हुई तो कथा खत्म होने के बाद महाराज जी ने आदेश दिया, अपने ही शिष्य को आदेश दिया कि भाई ये पेटी उठाओ और सबको प्रसाद बांटो। कथा का प्रसाद है तो सबको मिलना चाहिए। तो जब वो व्यक्ति पेटी को उठाया तो आप जानते हैं, अब सेब की पेटी बंद होकर के आई है तो उसमें छोटा भी सेब होता है, बड़ा भी सेब होता है, कोई दाग लगा हुआ सेब होता है, कोई सड़ा भी सेब होता है, तो हर एक तरीके के सेब उसमें होते हैं। तो वो देने लगा, सेब उठा करके देने लगा, उठा करके देने लगा। लोग कतारबद्ध होकर के प्रसाद लेने लगे। तो वो हाथ डालता पेटी में, निकाल करके सेब देता, हाथ डालता पेटी में, निकाल करके सेब देता। लेकिन लाइन में 4-5 लोगों के पीछे वो व्यक्ति अपने पत्नी की स्वीट बहन को देखा, मतलब अपनी साली को देखा। जब उन्होंने देखा कि हमारी साली 4 लोगों के पीछे खड़ी हुई है, उस समय उनका ध्यान उस पेटी में गया। इसके पहले देखिए, उस पेटी में उनका ध्यान नहीं गया था, उस पेटी में उन्होंने झांका भी नहीं था। पेटी से उठाते थे और देते थे, उठाते थे, देखते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि हमारी पत्नी की बहन पीछे खड़ी हुई है, उस समय उनका ध्यान उस पेटी में गया और पेटी में से एक सुंदर बड़ा वाला सबसे सेब निकाल करके साइड कर लिए। उसके बाद देने लगे। जैसे ही उनकी साली आई, वैसे ही वो बड़ा वाला अच्छा वाला सेब निकाल करके साली के हाथों में दे दिए, चली गई। उसी लाइन में 5-6 लोगों के पीछे एक मोटा तगड़ा आदमी खड़ा था। जब उनकी निगाह उस पर गई तो मन में आया, अच्छा तुम भी हो, आओ तुम्हें प्रसाद खिलाते हैं। उस दिन हम महाराज जी के पास जा रहे थे, तुम ही रोके थे ना हमको, आओ तुमको हम प्रसाद खिलाते हैं। पेटी में से जो सबसे छोटा और सबसे खराब सेब था वो निकाल करके वो किनारे रख लिए। और जैसे ही वो मोटा आदमी आया, वैसे ही वो खराब वाला सेब उठा करके उस व्यक्ति के हाथ में दे दिए। अब बताओ, यहां मोह में आकर के व्यक्ति के अंदर लालच और पाप दोनों आया कि नहीं आया? वहां पे गीता का पाठ हुआ, कथा सुना व्यक्ति, गुरुवाणी को श्रवण किया, गुरु का प्रसाद है। उस गुरु के प्रसाद में, उस कथा के प्रांगण में पाप कहां से प्रवेश किया? उसके अंदर पाप कहां से प्रवेश किया? उसके अंदर केवल मोह ने पाप करने के लिए अग्रगणी बना दिया, उसको पापी उसको बना दिया, उससे पाप करवा बैठा। उसके पीछे केवल एक ही कारण था, मोह, प्रेम। तो जो मोह होता है, जो प्रेम होता है, कभी कभी वो भी पाप करवा देता है। इसलिए जो मोह होता है उसको भी हमें त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पर हमें मोह और प्रेम नहीं दिखाना चाहिए। जहां धर्म की बात हो, जहां पे धर्म की बात हो, वहां पे हमें मोह नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन हमेशा निर्मोह
जिसको कहते हैं निर्मोही, जिनको मोह नहीं है। धर्म का पालन पूर्ण रूप से वही कर पाता है जिसके पास मोह नहीं। तो आज यहां अर्जुन के पास कोई मोह नहीं था, ये तो अर्जुन का स्वभाव है